किया हमारे संत जनों से। किसी प्रकार की कोई अगर आप लोगों को कहीं ऐसी कष्टदायक कोई भी प्रकार की कोई चीज़ हुई हो तो उसे लिए हम सर्वप्रथम सबकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं चातुर्मास में मेरा 40 साल का चातुर्मास पूर्ण हुआ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मेरे ये भक्त कहते कि मैं इनका भक्त हूँ, मेरे ये शिष्य हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आज तक जीवन में इस 84 साल की अवस्था में कोई ऐसा शिष्य नहीं मिला कि जो ये मुझे कहे कि अगर आज मुझे आप दीक्षा नहीं दोगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। ये कथा कराने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया मेरे महाराज श्री को, जो व्यासपीठाधीश्वर इस समय बैठे हुए हैं आप लोग के सामने। ये मेरी कथा करा दो, रिटायरमेंट के पहले मैं रहूं या न रहूं कोई जानता नहीं। मैं उस पूरे परिवार को, उनके पूरे परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बंधुओं को, सगे संबंधियों को, मैं उसे सदबी की छावनी का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ कि जो हमारे यहाँ देश की रक्षा करते हुए एक धाम बनाया, वहाँ भी इन लोगों ने मिलकर के 4 धाम का नाम दिया गया। महाराज जी उसके हमारे संस्थापक हैं, उस पीठ से जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने वहाँ रातों दिन काम किया। आज वो धाम एक धाम के रूप में परिवर्तित हो गया, आज भी वहाँ काम चल रहा है। मैं ना चाहते हुए भी मैं भगवान की कथा के सामने मजबूर होकर के आप लोगों की इस धाम में सोमेश्वर बाबा की कृपा हुई कि हम आज इस कथा का आयोजन हमारे महाराज जी के इस प्रमुख ज्ञान और प्रमुख वाणी की वजह से, इस भजन का जैसे इनका नाम है ज्ञानेश, उसी का ये आप लोगों के सामने ये सिद्ध भी किया वाणी के द्वारा कि हमारा नाम ज्ञानेश त्रिपाठी है। हम इनको वापस नमन करते हुए और इनका आभार मानता हूँ कि हमारे भक्त के वचनों का पालन किया इन्होंने और उनके वाणी को सम्मान देते हुए आज इस कथा का आयोजन यहाँ पूर्ण हुआ। वापस हम आप सबको कहते हैं कि बिना नारायण के कोई भी काम संभव नहीं है। इस सबसे प्रार्थना करता हूँ और देश की रक्षा करना है तो सनातन धर्म से सब लोग जुड़ने की कृपा करें। और हम आशीर्वाद देते हैं इस पूरे गांव को, पूरे देश को, पूरे समाज को कि अगले सत्र में आने वाले समय में आप लोग सब तरह इन्हीं की तरह कथा भागवत चाहे छोटी कराइए चाहे बड़ी कराइए, इसमें आप सब अग्रसर हो जाइए। नहीं तो एक दिन वापस बांग्लादेश ना हम लोग बन जाएं, इसकी कृपा, ये जवाबदारी इस युवा वर्ग के हाथों में है जो आज युवा वर्ग हमारे सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम सबका आभार मानता हूँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद वापस इस व्यासपीठ की तरफ से। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय। दूसरी सूचना ये है कि कल सुबह हवन होगा 8 बजे से और इसके बाद पूर्णाहुति होगी इस अनुष्ठान की और फिर इसके बाद कन्याओं का भोजन और भंडारा प्रसाद प्रारंभ हो गया। दूसरी सूचना ये है कि महाराज जी को आप देख रहे हैं कि वो कुछ ग्रहण नहीं करते, जो भी आप देते थे वो भी व्यासपीठ पर समर्पित कर देते थे। तो कल या आज अब व्यासपीठ यहाँ से विश्राम हो रही है। जो भी अगर आपको कुछ सेवाएं देनी हो तो चूंकि वहाँ आश्रम बन रहा है, अन्नपूर्णा धाम बन रहा है, इस समय जहाँ पर भोजन प्रसाद बनना है, ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी वहाँ जुड़े हुए हैं, देखे हुए हैं, देख चुके हैं। तो अगर कुछ महाराज जी को समर्पित करना है तो उस छत के निमित्त की वो छत पड़ जाए, ऐसा भाव है तो आज से और कल तक जब महाराज जी विदा हो ये कह करके कि ये उसके निमित्त है। बाकी आप जो कुछ देते रहे हैं वो सब वो ऐसे ग्रहण नहीं करते हैं। और उस कार्य के आश्रम के निमित्त अगर कोई सेवा आप देना चाहते हैं तो महाराज जी को कह करके कि महाराज जी हमारा उसमें ये आप लगा दीजिएगा, जिससे वो अन्नपूर्ण